हेलो एवरीवन। देखो, आज हमने स्टार्ट किया है आपका यानी क्लास 10th का मैथ है। इसमें आज हम बेसिक पढ़ेंगे। कल से आपकी क्लासेस बरकरार रहेंगी। आपकी धीरे धीरे सारी क्लासेस डे टू बाय देते रहेंगे। अब इसमें आज आपकी मैथ की स्टार्ट है, कल दूसरी सब्जेक्ट की, सभी सब्जेक्टों की आपकी धीरे धीरे हो जाएंगी। आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है और सहयोग करना है, ठीक है। अब देखो, ये है मैथ है। हमें किसका करा रहे हैं? क्लास 10th का मैथ करा रहे हैं। उससे पहले आपको 1 से लेके 8 तक की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जब भी आप 10th को कर पाएंगे। तो उसके लिए देखो, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक तो आपका क्या है, HCF है, LCM है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट गुणनखंड है, गुणनखंड, ठीक है। और आपके बहुत सारी चीजें जैसे भिन्न है, फ्रैक्शन, और आपकी बहुत सारी चीजें जैसे एग्जाम्पल फॉर डेसिमल, इसे हम पॉइंट बोलते हैं। और दूसरी चीजें हैं, भाग है, गुणा यानी संक्रियाएं, जोड़ व घटाव। ये छोटी छोटी चीजों से ही आपका मैथ बनता है और हाई लेवल तक पहुंचता है। अब ऐसा नहीं होता कि जैसे हमने 10th में पढ़े तो कुछ अलग स्पेशल मिलेगा, नहीं। आपको क्या मिलेगा? यही संक्रियाएं बड़े रूप में आकर ही क्या मिलेंगी? बड़ी होकर मिलेंगी। जैसे आपने कभी 2 और 2 जोड़ा था, तो कभी थर्ड में क्या जोड़ा होगा आपने? 3 और 5 जोड़ा होगा। मतलब फिर धीरे धीरे ये संख्याएं बड़ी हुई होंगी और फिर ये पॉइंटों में गई होंगी, यहाँ तक आते आते। तो हमेशा ये थोड़ी ना है कि मैथ आपको जैसे कि आपने पढ़ा है तो आप सोचोगे एकदम हम 10th में आ गए हैं, तो मतलब ये है कि अलग चीजें हैं। जैसे कि मतलब कुछ अलग मिलेगा पढ़ने के लिए, पढ़ने आपको वही मिलेगा, बस इतना होगा, लेवल चेंज हो जाएगा। जैसे आप छोटे लेवल पर पढ़ रहे थे, अब कैसे पढ़ोगे बड़ों पे। तो इसलिए हम इसमें ऐसे अब 2 टॉपिक ले लेते हैं आज, आपको उन्हें सिखाते हैं, फिर बाद में आपको धीरे धीरे सिखाया जाएगा। आज बेसिक कराते हैं आपका, 2-3 दिन बेसिक चलेगा, फिर उसके बाद आपको यानी कि आपका सिलेबस में एंटर करा दिया जाएगा। और सुनो, ये रहा, देखो पहला टॉपिक है हमारा HCF। HCF होता क्या है? यानी HCF से पहले आप समझो क्या, गुणनखंड। क्या? गुणनखंड के टॉपिक वाइज टॉपिक है ना, कि गुणनखंड पहले समझाया जाता है, इसलिए देखो गुणनखंड में क्या होता क्या है। उसमें ये होता है, जैसे कोई भी संख्या दी हो, या जैसे नंबर लिया हमने 12, तो इसमें नंबर है, संख्या है, इसका क्या होगा, जैसे इसमें से कितनी संख्याओं का भाग जा रहा है। एक तो वो नियम है कि इसमें कितनी संख्याओं से भाग जा रहा है, वो ही है। जो किसी से जाएगा इसमें से 1 से पूरा पूरा भाग जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, और 12 से। कि 12 का भी तो 12 में भाग जाएगा पूरा पूरा। उसे क्या बोलते हैं हम? गुणनखंड। क्या बोलते हैं हम? गुणनखंड। गुणनखंड, ठीक है। अब इधर देखो, ये छोटी चीज आपने देख ली है। अब देखो, इसमें से ही हम छोटी चीजें पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा उपयोग में आने जाने वाली चीज, अभाज्य गुणनखंड। सबसे ज्यादा काम आती है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, जो अभाज्य संख्याओं से बने हुए गुणनखंडों को क्या कहेंगे? अभाज्य गुणनखंड। जैसे यहाँ है, ये सारे गुणनखंड लिखे हैं, 12 के कितने टोटल गुणनखंड बन सकते हैं उतने लिखे हैं। अब उन्हें अगर 12 के अभाज्य गुणनखंड लिखो, तो एक ही नियम है, उनमें से गुणनखंड है, उनमें से अभाज्य गुणनखंडों को निकाल लो। अब तो पहला एक है, नियम क्या होता है अभाज्य संख्याओं का, कि एक जो है स्वयं के अलावा किसी और से भाग नहीं जाना चाहिए। तो एक है आपका, 2 है, 3 है, और कोई नहीं है। और कौन है? 1, 2, 3। अब इधर देखो,
एक दो तीन, इसके ये हो गई, ठीक है, गुणनखंड। पर इसमें देखो एक दूसरा तरीका है, यानी आपने ये तो कह दिया कि इतने गुणनखंड बने, वास्तव में इतने बनेंगे, पर आपने देखा कि अभाज्य गुणनखंडों का एक नियम और होता है कि उनका गुणा किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आएगा, 12 के इक्वल आएगा। तो इधर देखो, तो दो दो दूनी चार और दो एक नौ, यानी कि क्या है, तीन दूनी छह, तो ये कितना है, छह आ रहा है। अब देखो, अब इसमें अभाज्य गुणनखंडों के नियम में एक कंडीशन लगती है कि अभाज्य गुणनखंड चाहे डबल रिपीटेशन में हो, रिपीटेशन कैसी हो, डबल, यानी दोहराए भले ही दोहरा जाए, और उनका गुणनफल कितना आएगा, उस जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं उतना ही आएगा। जैसे हम निकाले, हमने किसने निकाला, 12 निकाला है, तो 12 ही गुणनखंड आना चाहिए, तो कैसे निकालेंगे। अब देखो उसका, देखो इसमें तो 2 से भाग दो, कितना बचा, 2, और बचा 6, फिर 2 से 2 के कितना जाएगा, 3, फिर 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो आपको गुणनखंड निकले 2,2,3, तो यहाँ क्या क्या हुए, अभाज्य गुणनखंड, क्या हुए ये, अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंडों में से ही हमने इसे अलग स्पेशल रख लो, जैसे पहला है 1 2 2 3, ठीक है, रिपीटेशन किया हमने, देखो क्योंकि ये किया उस रूल के हिसाब से कि इनका मल्टीप्लाई करें, और जैसे कोई पूछा अभाज्य गुणन कितने हैं, तो यूं कहेंगे 2 2 3, और जैसे कि वैसे कहे कि जैसे कि कितनी संख्या है, इसमें हमने रिपीटेशन नहीं की है, क्यों नहीं की है, गुणनखंड बहुत सारे हो जाएंगे, तो इसमें से करनी पड़ेगी, ये बहुत कमी है। अभी तो देखो, अब इनका एलसीएम और एचसीएफ वेरी इंपोर्टेंट है, एलसीएम व एचसीएफ। अब इधर देखो, जैसे हमने एचसीएफ और एलसीएम में निकालने की उस एक ही कंडीशन है कि एलसीएम वह संख्या होती है जिसमें जिन संख्याओं का निकाला जाता है वो संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे मैंने एक संख्या रखी है, अब मैं अगली संख्या लिखती हूँ, लिख लो कितने, 6 लिख लो, ठीक है, 6 का अब गुणनखंड कितने बनेंगे, 1 2 3 6, और अभाज्य गुणनखंड 1 2 3, ये बनेंगे, ठीक है। अब ये देखो, अब एलसीएम मैंने 12 और 6 का निकालना है, तो हमारा एलसीएम वह संख्या आएगी जिसमें 12 का भी पूरा भाग चला जाए और 6 का भी। तो देखो 6 का भाग हम यहां से लें, एलसीएम का एक नियम याद रखो, गुणनखंड लिखिए, इन्हें ऊपर नीचे कर दो, जैसे कि गुण अभाज्य गुणनखंड यहाँ है और यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड, ये किसके हैं, 6 के, ये किसके हैं, 12 के। अभी तो देखो इसमें सेम मिले उसे लिख दो, जैसे एक और एक सेम मिल रहा है, ठीक है, क्रॉस, और तो 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है, क्रॉस, 3 और 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। अब जो नहीं मिल रहा है उसे भी लिखेंगे, जैसे क्या नहीं मिल रहा है, जैसे 2 यहाँ पे है पर यहाँ पे नहीं है, ये तो पहली वाली 2 तो यहाँ चली गई, एक रह गई है ना, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे नहीं है, तो क्या है, इसे भी लिखेंगे, हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 2 2 2 2 4 2 3 6 6 दूनी 12 12 का 12, तो हमें देखो ऐसी छोटी से छोटी संख्या मिली है जिसमें 6 व 12 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यही नियम है एलसीएम का, ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात होती है जिससे जिन संख्याओं का निकाला जाता है उसका पूरा पूरा भाग चला जाए। और एचसीएफ में क्या होता है, यानी मासापा में, इसमें ये होता है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकलती है जिसमें उन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए। अब जैसे माना कि 12 में ऐसी निकली तो इसमें 12 का ही पूरा पूरा भाग जाता है और 6 का भी जाता है, तो एचसीएफ में क्या निकलेगा, देखो वो निकलेगा जिसमें 12 में ही भाग चला जाए और 6 में चला जाए, पर हो कैसी संख्या, बड़ी से बड़ी होगी। जैसे ऐसे ही इसमें भी देखो, जैसे अब इसमें भी यही नियम है कि यहाँ में 2 और 2 यहाँ में कॉमन है, क्रॉस और 3, ये कितना आया है, 6, ठीक है। अब इधर देखो, जैसे हमने ये किया था तो इसमें क्या था, जो बचा नहीं था यानी बच गया था वो भी यहाँ लिया था, और ये यहाँ बचा है यानी जो मैच करेगा वही लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, जो मैच करेगा,
और यहाँ पे जो पहले तो मैच करेगा उसे लेंगे, फिर बाद में जो मैच नहीं करेगा उसे भी लेंगे। तो ये आपका एलसीएम निकलता है। और एचसीएफ कब निकलेगा, जैसे दोनों संख्याओं में मैच होना चाहिए तभी आप एचसीएफ निकाल सकते हो। अब देखो मैंने बात के अनुरूप, जैसे मैंने कहा था एलसीएम में वह छोटी से छोटी संख्या निकलेगी जिसमें 6 और 12 का भाग जाए। आपको नहीं पता है कि 6 और 12 का भाग 36 में भी जाता है, तो वो क्यों नहीं आई है? तो वो आएगी हमेशा कौन सी, छोटी से छोटी, कि बड़ी से बड़ी से की कोई था नहीं होगी। और ऐसे एलसीएम में जैसे आपका है 2 और 3 × 6। अब इसमें क्या है, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या ली जाएगी जिससे, और छोटी संख्या 6 से देखो तो 3 भी तो 12 से भाग जाता है, तो 6 में जाता है, तो 3 क्यों नहीं आई है? क्योंकि उसमें एचसीएफ में बड़ी से बड़ी संख्या आती है इसके लिए, यानी कि पूर्णतः दोनों संख्याओं को विभाजित करने के लिए। ठीक है, अब ये आपका भिन्न और ये एलसीएम गुणनखंड 3 टॉपिक हो चुके हैं। आपको इसका रिवीजन करना है और नहीं देखने हैं, ठीक है। चलो फिर कल मिलेंगे।